ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पलट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों देखो दूसरा निवेदन साहब का बहुत बहुत आभार है कि देवपुरा से अन्य के बाद डामर सड़क सेक्शन हो गई है, अन्य के बाद से करीबिया रोड सेक्शन हो गई है, देवपुरा से बोर्डी तक डामर रोड सेक्शन हो गई है, रफ्ता पे 80 लाख रुपए लग चुके हैं, 75 लाख रुपए की वो सेक्शन आ गई है करीबिया में। रोडों का कोई कमी नहीं है। सबसे हिम्मत निवेदन है, सबसे महत्वपूर्ण काम भी है। 7 चुनाव लड़ने आए, जब भी हमने मांग की थी चुनाव जीत के आए, जब भी मांग की थी आज भी हम मांग कर रहे हैं। इसके 16 से 17 गाँव जो भी हमारे कांग्रेस के नेता खोजूराम जी बता रहे थे, आपने लेटर भी दिया डिपार्टमेंट को, उस पर कुछ एक्शन भी हुआ है, 12 चीज का फाइल चल रही है और साथ उसको वापस और रिपीट करेंगे। आप सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे सुमिल दिया, प्रधान बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करना। मैं गरीब से कार्यकर्ता को आपका प्रधानपति भावना साहब, मुकेश बैरवा जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, साउथ सैदी जी, छुपके बैठे हुए देवकरण जी, मेरे ख्याल आप दोनों आपस में क्यों हंस रहे भाई? माताओं, बहनों, किसान साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, देवपुरा पंचायत में आप सबने स्वागत किया और स्वागत बहुत पहले से चालू कर दिया। बहुत उत्साह से हम सबका आपने यहाँ पर आगमन पर सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रधान जी बोल रहे थे, सरपंच साहब ने बात रखी अपनी, और लगभग 7 करोड़ रुपए की सड़कों का काम या तो पूरा हो गया या पूरा होने वाला है। और एक और सड़क का नाम घासीपुरा तक सड़क के लिए मुझे उन्होंने भी कहा है, तो अगले जो हम बजट देंगे सबसे पहला काम आपका घासीपुरा वाला। और उन्होंने मुझे कहा कि स्कूल में एक विषय है, एक स्कूल में विषय की कमी है और स्कूल में 4 दीवारी कमरे के बारे में आपने बताया, तो शिक्षा को लेकर कमरों का निर्माण हो, 4 दीवारी हो, अध्यापक लगाने की बात हो, विषयों में अच्छे टीचर वहां पर रहें, बच्चे बच्चियां पढ़ सकें, ये हमेशा से मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता रही है। और इस क्षेत्र में या कहीं पर भी सबसे पहले बच्चे बच्चियों का पढ़ने के संसाधन मिले, स्कूल में अच्छा वातावरण रहे, उनको बैठने को, पढ़ने को, पीने का पानी, शौचालय, ये सब हम प्राथमिकता से पहले बच्चों और स्कूल का जो विषय है इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सड़कों के लिए कोई कमी नहीं है। पिछले साल भर में प्रदेश सरकार से हम लोगों ने बहुत सारी सड़कों का सैंक्शन कराया है, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से पिछले 6-7 महीने से काम में गति नहीं आ पाई, लेकिन अब नए साल में दोबारा पैसा भी आएगा और काम बहुत तेजी से आप लोगों के बीच में होंगे।
इस पंचायत ने बहुत समर्थन मुझको दिया, पार्टी को दिया जब चुनाव हुए 2 साल पहले। और उसके बाद भी जब मुलाकात हुई क्षेत्र के लोगों ने, खासकर हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित भाई बहन हैं, आदिवासी भाई बहन हैं, सब किसान भाइयों ने मिलकर सहयोग किया, समर्थन किया। उसका हमेशा मुझ पर आभार रहेगा। अभी गाथा जी आपको बता रहे थे कि जो देश में, भारत में नए कानून बने हैं किसानों को लेकर, वो बहुत विवादास्पद है। इनको समझना पड़ेगा कि कानूनों से हमारे को क्या नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में ऐसे कानून बना दिए जिसमें अनाज की जो हमारी फसल है, उस फसल की खरीद पे कोई समर्थन मूल्य तय नहीं किया है। अगर समर्थन मूल्य नहीं है तो गिने चुने 2-5 लोग उद्योगपति वो दाम तय करेंगे, सरसों का, ज्वार का, बाजरे का, गेहूं का, धान का। और अगर 4-5-6 लोग मिलकर दाम तय करेंगे तो दाम कम तय करेंगे और हम लोगों को, छोटे किसानों को मजबूरन उस कम दाम में अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। ये छोटा मसला नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कानूनों को बारीकी से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बिना किसानों से बात किए, बिना राज्य सरकारों से बात किए, संसद के अंदर जबरदस्ती इन कानूनों को पारित कर दिया और लागू कर दिया। किसी ने इन कानूनों की मांग नहीं रखी। हम मांग क्या करते हैं? कि सस्ता बीज मिले, अच्छा बीज मिले, दिन में बिजली आए, अच्छी खाद मिले, अच्छा दाम हमको मिले, फैक्ट्रियां लगे, निवेश हो, अच्छे उपकरण हमको मिले। इन सब बातों को पीछे हटकर वादा ये किया गया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? दुगनी करेंगे। अब मुझे तो आज तक ऐसा कोई किसान मिला नहीं जिसने मुझे कहा हो कि साहब मेरी आमदनी दुगनी होगी। आमदनी दुगनी छोड़ दो, 15 लाख खाते में आएंगे, वो तो बात बहुत पुरानी होगी, उसको बात ही नहीं करता उसकी। लेकिन आज आपने ऐसा कानून बना दिया जिस कानून के विरोध में हजारों लाखों किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे। आप लोग देखते टेलीविजन में, अखबार में रोज पढ़ते हो। इतनी ठंड में वो किसान इतने दिनों से क्यों बैठे? वो चाहते हैं कि कानून वापस लिए जाए, लेकिन सरकार 9 बार वार्ता कर चुकी, वो कानून वापस नहीं लेना चाहती। जिद है। किस मजबूरी में कानून आपने बनाया है? किसके फायदे के लिए बनाया है? अगर किसानों का फायदा होता तो इतने 50 किसान मर गए वहां बैठे बैठे दिल्ली के बॉर्डर पर। वो किसान क्यों बैठते? उन किसानों का बोलते हो ये अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। ये बहुत गलत है। जो इस देश का पेट पालता है, अन्नदाता, उस किसान को आप देशद्रोही बता रहे हो। 55 दिन से लोग ठंड में, कड़ाके की ठंड में दिन और रात खुले आसमान नीचे बैठे, अपना घर बार छोड़ के सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि कानून वापस ले लो, और सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में हम चाहकर आप लोगों को सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य, देखो जो बड़ा किसान है जिसके पास 200, 500, 600 बीघा जमीन है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो काम चला लेगा। लेकिन जिसके 2 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, वो 10 बोरी अनाज लेके कहाँ जाएगा लड़ने किसी से? आप कहते हो आप हिंदुस्तान में अपना अनाज कहीं बेच सकते हो। आज भी तो रोज थोड़ी ना है। आज यहाँ देवपुरा का कोई किसान 10 बोरी अनाज लेके माधोपुर चला जाए, जयपुर चला जाए, दिल्ली चला जाए, कोई रोक थोड़ा रहा है उसको। लेकिन जब आप छोटा किसान अनाज लेके चंडीगढ़ जाएगा या बठिंडा जाएगा, अरे भाई एक बार हट जा, आगे भी अब मैं निवेदन करूंगा, साहब हमारे स्वागत करते हैं पायलट साहब का, हमारे आदरणीय दुर्वाला जी चारोड़ा के। चाहते हैं कि आप लोग जागरूक रहें कि छोटे किसानों को किस तरह नए कानून के माध्यम से नुकसान झेलना पड़ेगा। समर्थन मूल्य अगर खत्म हो गया तो फसल का जो दाम वो उद्योगपति तय करेंगे। अभी तो सरकार समर्थन मूल्य तय करती है धान का, चावल का, चने का, सरसों का, बाजरे का। जब सरकार समर्थन मूल्य देना बंद कर देगी तो 2-5 उद्योगपति मिलकर देश प्रदेश में पूरे अनाज का दाम तय करेंगे और किसान को मजबूरन उस दाम पे बेचना पड़ेगा। 86% इस देश में जो किसान है वो छोटा किसान है। जिस किसान के पास 500 बीघा, 1000 बीघा जमीन है उसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास 2, 4, 6 बीघा जमीन है उसको दिक्कत है। उसका भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। लेकिन केंद्र की सरकार ने, आप जानते हो, जो किसान आज धरने पर बैठे हैं दिल्ली में, आप सब पढ़ते हो, अखबार देखते हो, टेलीविजन पे, और वो किसान क्यों बैठे? आज 55 दिन हो गए, 40 किसान की मौत हो गई, ठंड में बैठे हैं दिन और रात।
दिल्ली के बॉर्डर पर इन किसान कानून के विरोध में, और हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे किसान भाइयों की मदद हम लोग करें। और संकल्प लिया है न सिर्फ हमारी पार्टी ने, लेकिन देश में तमाम संगठनों ने, किसान संगठनों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि इस कानून का विरोध करना पड़ेगा। अब वार्ता होती है, भारत सरकार किसानों को बुलाती वार्ता के लिए, 9 बार वार्ता हो गई, 9 बार वार्ता के बाद कुछ परिणाम निकला नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार की जिद है। अरे भाई, आपने कानून किससे पूछ के बनाए, किस किसान से सलाह करी, किस राज्य सरकार से बात करी, अपनी जिद और अपनी व्यवस्थाएं हैं मतदान पालन, किसके कारण बनाई है, किसने मजबूर आपको किया? तो केंद्र सरकार का जो ये रवैया है, ये किसान विरोधी है और इस देश का भविष्य किसानों से जुड़ा हुआ है। अभी जब कोरोना काल चला था तो लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, सारे कारखाने बंद, उद्योग बंद, दुकान बंद, लेकिन किसान ने खुद की खेती करी और अनाज पैदा किया तो पूरे देश का पेट पाल गया। तो किसानों के समर्थन में हमको खड़ा होना है और हम सबने संकल्प लिया है कि हमारे किसान भाई जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनके साथ खड़े रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। हम बनाना है तो प्रक्रिया होती है, आप चर्चा करो, किसानों से बात करो। मैं भी चाहता हूँ किसानों के साथ न्याय हो, उनको अधिक धनराशि मिले, अच्छा उपकरण मिले, निवेश हो, सस्ता बीज खाद मिले, अच्छी बिजली मिले, वो दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया है कि बस जिद से अपना कर दो 2, 5, 6 उद्योगपतियों के लाभ के लिए। और केंद्र सरकार आप जानते हो जिद्दी तो है, नोटबंदी करनी तो करनी है, ये इस्तेमाल लगाना है, मतलब संवाद का तो मतलब नहीं। उनके साथ जो लोग काम करते हैं, उनकी कैबिनेट मंत्री जो हैं, सहयोगी दल, वो छोड़ के जा रहे हैं उनको। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि किसान गुस्से में, इसलिए हम सबको जागरूक रहना है, आप सबको सचेत करने के लिए, बताने के लिए कि बहुत दूरगामी नकारात्मक परिणाम होंगे कानून के लागू होने से। इस संकल्प को लेकर हम सब पूरे प्रदेश देश में जा रहे हैं। आप लोगों ने स्वागत सम्मान के मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको सर्वथा बताना चाहता हूँ स्वागत है सरपंच साहब, क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। जो एक सड़क आपने मुझे बताया है, अगले बजट में उसको डलवाएंगे। और कोई भी किसी को दिक्कत हो, खासकर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियाँ बहुत देख रहे हो यहाँ पर, इनके स्कूल में, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके कमरों के लिए, शिक्षकों के लिए, कोई भी आपको दिक्कत हो मुझे बताओ, क्योंकि हमारे बच्चे खूब अच्छे पढ़ेंगे, यही हमारी पूंजी है, यही कमाई है। हम 5 कमरे का बंगला बना लें, गाड़ी खरीद लें, उसका कोई मतलब नहीं। हमारे बच्चे पढ़ जाएं, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, अच्छी नौकरियां उनको लगे, शिक्षित हो जाएं, ये हमारी एक लक्ष्य होना चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारा पैसा, सारा ध्यान, सारी हमारी मेहनत अपने आने वाली जो पीढ़ी है, इनकी शिक्षा में, इनको अच्छा इनको खाने खेलने को मिले, पढ़ने को मिले, ताकि ये अच्छे इंसान बन सकें, अपने पैर पे खड़े हो सकें। जो उतना हमने कमाया उससे अच्छा ये कमा सकें। ये एक सामूहिक सपना हम सब लोगों का होना चाहिए। इस दिशा में जो भी आप लोग चाहोगे, ग्राम पंचायत के लोग, पूरी मदद मैं करूंगा, पूरी मदद सरकार करेगी, आपको चिंता की कोई बात नहीं। तो अपना आशीर्वाद और प्यार जो आपने हमेशा मुझे दिया इन 2 सालों में, ये आगे तक के लिए बरकरार रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
जूम में पिक्चर भी कर सकते हैं। थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा, थोड़ा पीछे हो ना यार। अरे बुरा का ऐसा हमारे संगठन के लोगों के फोटो लेंगे। आपको क्या करें पकड़िए करके लाया ना इधर लिए मेरा सचिन पायलट जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद। सचिन पायलट ये आप लोग गली तो दो, रास्ता तो दो थोड़ा सा यार। पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब संघर्ष करो, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब संघर्ष करो, पायलट साहब थोड़ी हाँ जी बोलना जी सूट पहन रखा ना, इनके आगे जाके फोटो खींच ले, फोटो खींच लिए। महावीर चले बोरा बोरा ये रहा माफी ले रहा माफी खींचे को देखिए आराम से कोई महावीर खींचना खींच ले खींच ले हाँ
इधर बुला लो सब। विनोद जी आएंगे ना, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारे लिए तो हम हाँ विनोद भाई आप इधर आ जाओ, आ जाओ आगे बुला लो। इधर आ ओके सर। आ जाओ हाँ लीजिए। हाँ आराम से आराम। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।